Now the next point Structure. is, next question is that Structure. find out the structure of H2O2. अब H2 दो फेज में डिफरेंट डिफरेंट होता है. एक फेज उसका कौन सा है वो आप देख सकते हो. कौन सा है वो फेज बताओ. सॉलिड फेज है. Gas. और एक कौन सा फेज है. Solid. और एक कौन सा फेज है Solid. बताओ. सॉलिड फेज है. यस और नो. हाँ या ना. Yes, sir. ओके चलो. तब हम बात करते हैं अभी इसके ऊपर. तो अब आप समझ सकते हो कि जब गैस फेज की बात करें, गैसियस फेज, ओके, याद रखने की जरूरत नहीं है अभी. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर. नॉन पोलर क्यों होता है. इसमें पोलैरिटी नहीं होती है. वो क्यों नहीं होती वो मैं आपको बता दूं. यहाँ पे एच वो एच है. इट्स अ लैपटॉप. और आपकी जो बुक होती है ना, बुक लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये सर नॉन. हाँ बोलो. नॉन प्लेनर लिखा है. ओके. नॉन नॉन प्लेनर और पोलर दोनों होगा. क्यों. यहाँ से जितना भी ये होगा, लाइक बुक लाइक स्ट्रक्चर है. नॉन प्लेनर मतलब क्या होता है. बुक लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, राइट. एक प्लेन में नहीं होता है, मतलब सीधा नहीं होता है. अगर ये टेक्स्ट बुक है तो कितने प्लेन में है बताओ आप. दो दो. प्लेन में. हाँ, तो ये ओपन लैपटॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. ये बात समझ में आपको. यस और नो. यस सर. दूसरा, ये नॉन पोलर क्यों होता है. यहाँ से ऑक्सीजन जितना हाइड्रोजन यहाँ पे खींचेगा, उतना ही हाइड्रोजन अपोजिट साइड में ये इस तरह से खींचेगा. समझना आप. तो ये ऊपर की ओर उतनी उतना ही खींचेगा. सो अल्टीमेटली अगर हम लोग ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे. हाँ, दैट्स ऑल. ओके. और उसके जो डायमेंशंस है वो आपको दे रखे हैं, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके डायमेंशंस है. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स लाइक डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. ठीक है. यहाँ पे देखो, अगर गैस फेज है तो ये बॉन्ड एंगल जो है ओ एच का वो 94.8 है. सॉलिड फेज में 11.9 है. और ये दो प्लेन के बीच की, ये कौन सी बुक ज्यादा खुली हुई है. ये 19.2 है. सॉलिड में बुक कम खुली हुई है, जबकि गैस में बुक ज्यादा खुली हुई है. अब देखो 111.5 है. अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल. ओके. यस और नो. है ना. Yes. यस सर. ओके, ये वाली बात बनती है. सो इट्स 111.5. और ये कितना है बच्चों, 90.2. इज इट क्लियर. यस और नो. है ना. यस सर. चलो, पक्का वाला पॉइंट हो गया ये क्लियर आपका. यस. चलो अब आगे बढ़े. ये बॉन्ड लेंथ है 147.5 और ये 145.8. मतलब सभी चीजें इसमें, ये एंगल और ये एंगल. देखो, आप याद रखो, सॉलिड में बुक कम खुली हुई है, जबकि गैस में बुक ज्यादा खुली हुई है. समझ गए बात. यस और नो. Yes. यस आपको सर. ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी बताओ, याद रखनी पड़ेगी. नाउ इज इट क्लियर. चलो, नेक्स्ट वन बात करते हैं स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब हम किसकी बात करने वाले बच्चे बताओ. Storage. स्टोरेज. स्टोरेज ऑफ H2O2. अब बात ये है, H2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपको पता होना चाहिए कि H2O2 अगर हम लोग लाइट में रखेंगे तो लाइट की वजह से क्या होगा, जब भी इसके ऊपर लाइट आएगी ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस हाफ O2 में. ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, H2O प्लस हाफ O2 में. है ना. यस सर. ओके. अब हम इसको है ना, सिंपल ग्लास की रिएक्शन में हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते. अगर आप सिंपल एक ग्लास की ट्यूब है, तो ग्लास को जब बनाते हैं ना, तब कई सारे अल्कली यूज करते हैं कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैप्ड होते हैं. समझे आप. अल्कली होते हैं. तो H2O2, द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली, मेटल हो या फिर अल्कली हो, तब क्या हो, आपका जो H2O2 है उसकी रिएक्शन कैटालाइज्ड हो जाएगी. ये रिएक्शन को बढ़ावा दे देते हैं. समझे बात. कैटालाइज हो जाती है मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं. फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर मेटल की बनी हुई है या फिर ग्लास में थोड़े से ट्रेसेस ऑफ क्या होते हैं, अल्कली, दे विल एक्ट एज अ कैटालिस्ट. किसका कैटालिस्ट की तरह यूज करेंगे, तो H2O2 जो होता है वो किस में डिग्रेड हो जाता है, H2O प्लस हाफ O2 में. सो वी कैन नॉट स्टोर अवर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू
मेटल और ग्लास बॉटल। अब देखना, अगर आप मार्केट में भी कमर्शियली आप H2O2 लाएंगे तो प्लास्टिक वो की बोतल में। प्लास्टिक की बोतल में होगा। या फिर एक दूसरी बात, अगर आपको ग्लास की बोतल में भरना ही है तब आप यहाँ पे वैक्स लगा दो या फिर ऑयली मटेरियल लगा दो, पूरा एक लेयर बना दो ऑयली। समझे आप बात? Yes, sir. यहाँ पे आप कौन सा लेयर बना दो बच्चों? आप पूरा ऑयली लेयर बना दो। ओके, और दूसरा, या फिर आप प्लास्टिक की बोतल रखो और उसको सनलाइट में मत रखना, उसको आप कहाँ पे रखोगे? प्लस आप उसको डार्क में रखोगे। यस और नो? Yes. Yes. मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू कि अगर आपको मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, अगर आपको H2O2 को स्टेबलाइज करना है, इसका डिकम्पोजिशन आपको कम करवाना है, एट दैट टाइम व्हाट यू कैन ऐड? यू कैन ऐड यूरिया। यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइजर। यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइजर। ओके, और दूसरा, कीप इट अवे फ्रॉम डस्ट। आ रही है पूरी बात समझ में? इसको आपको डस्ट से क्या रखना है? दूर रखना है, अदरवाइज क्या होगा? एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन होगा। कैसा डिकम्पोजिशन होगा बताओ? एक्सप्लोसिव। Explosive. डस्ट जो होगी ना वो रेट को बढ़ाएगी, इसलिए अब कहने के वो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो हम कितना याद रखेंगे कि स्टोरेज ऑफ H2O2 में क्या करना है? उसको सनलाइट में मत रखो भाई। और दूसरा, उसकी मेटल या फिर अल्कली के स्ट्रेसिस वाले ग्लास में मत रखो, वो डिकम्पोजिशन को कैटालाइज करते हैं। तो उनको कहाँ रखें हम? उनको ग्लास की बोतल रखनी है तो उसमें वैक्स लगा दो, या फिर एक काम करो, प्लास्टिक की बोतल में डार्क प्लेस पे रखो उसको। यूरिया एज अ स्टेबलाइजर ऐड कर सकते हो एंड फ्रॉम द कीप इट अवे फ्रॉम द डस्ट। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये पूरा एमसीक्यू के लिए आपने देख लिया, ये पॉइंट, स्टोरेज वाला पॉइंट। Yes. Yes. देखो, स्ट्रक्चर वाले में याद रखना पड़ेगा, वो मुझे भी याद नहीं रहता, मुझे मुझे पता है स्ट्रक्चर में। लेकिन इतना याद रखना कि गैस में बुक कैसी खुली हुई है? ज्यादा। और Zada. सॉलिड में बुक कैसी खुली हुई है? कम। Come. और यहाँ पे O बॉन्ड भी ज्यादा होता है और यहाँ पे O बॉन्ड कम होता है। ये कुछ 45 था और ये कुछ 47 147 समथिंग था और ये 145 समथिंग था। तो ये ऐसा याद कर सकते हो कंपैरिजन में, बाकी नहीं हम रट्टा नहीं मार सकते, है ना? यस और नो? चलो अब हम Yes, बात sir. करते हैं यूजेस की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? यूजेस की बात करते हैं। ओके, यूजेस में क्या होता है एग्जैक्टली बताओ तो? यूजेस में क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। आपको पता होगा कि H2O2 जो है वो बहुत ही सही हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में बहुत ज्यादा। आजकल तो एज अ सैनिटाइजर भी H2O2 बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होता है। आजकल तो सैनिटाइजर भी अच्छे से यूज होता है। यस और नो? है ना? Yes, sir. आपको पता होगा कई बार ब्यूटी पार्लर में लड़कियां क्या करती है, ये जो बाल होते हैं वहां पे हाइलाइटर लगवाती है या ना? Yes. Yes, sir. तो कई बार H2O2 अगर यहाँ पे डालते हैं, अब हाइलाइटर तो बहुत महंगे डालते होंगे, लेकिन आपको अगर ये ब्राउन कलर करने हैं तब आप H2O2 डाल दो तो ये यहाँ से बालों का कलर हटा देगा, तो आपके पूरे ब्राउन टाइप बाल हो जाएंगे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। समझे? मतलब वो ब्लैक कलर हटा देता है ऐसा? हाँ हाँ एग्जैक्टली। ओके, उसको हम लोग हेयर ब्लीच की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो। तो हेयर को कोई डैमेज नहीं करता है? करता ही है ना। ओके, कलर हटा दिया तो वो डैमेज हुआ ना सर एक प्रकार से। हाँ, ये यूज होता है एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ये कैसे यूज होता है? माइल्ड, इसीलिए तो हम यूज करते हैं इसको माइल्ड। सबको लगता है इसे कोरोना चला जाएगा माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट्स अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं इसको एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं। और अगर वो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करे ना, अब इसको इट इज सोल्ड इन अ मार्केट एज अ परहाइड्रोल।
अगर मार्केट में कई बार तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं पता है, अब उनको बोलो पर हाइड्रोल दे दो तो आपको दे देंगे H2O2। कौन से नेम से फेमस है ये बताओ? पर हाइड्रोल। Hydrol. यस। और दूसरा, डिटर्जेंट में कई बार, हाँ ये एमसीक्यू के लिए सब काम याद में रखने हैं। दूसरा, डिटर्जेंट में अच्छे से इफेक्टिव डिटर्जेंट है, उसमें दो टाइप के लाइक कंपाउंड आते हैं, परबोरेट, ये भी डैमेज करते हैं स्किन को अच्छे से, परबोरेट एंड परकार्बोनेट। कोई भी केमिकल हो तो डैमेज तो थोड़ा सा इफेक्ट तो करेगा ही ना। तो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में ये लोग क्या डालते हैं? परबोरेट डालते हैं और परकार्बोनेट डालते हैं। हाई डिटर्जेंट हो उसमें, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। तो यहाँ पे इनको बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? इनको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? H2O2 यूज करते हैं। यस, H2O2 हम लोग यूज करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो थर्ड वन, it is used in the synthesis of hydroquinone tartaric acid। हाइड्रोक्विनोन हमने पता है उसमें देखा था प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में, सर वो इथाइल हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स। इन सभी चीजों को बनाने के लिए भी कौन यूज होता है बताओ? H2O2। और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, कई सारी दवाइयां बनानी है या फिर कई सारे कंपाउंड बनाने हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल्स वाले भी इसका सर यूज कौन से करते हैं। फूड में ये यूज होता है? फूड में नहीं यूज होता है, फूड में कई स्टफ्स बनाने के लिए यूज होते हैं H2O2। ऑक्सीजन इससे ओके, इवॉल्व होता है। इससे क्या इवॉल्व होता है बच्चों बताओ? इससे कौन सी चीज इवॉल्व होती है? ऑक्सीजन। H2O2। यस। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो अब कौन है बताओ? नेक्स्ट वन, इट इज एम्प्लॉयड इन, हाँ इंडस्ट्री में। अगर आपको ब्लीचिंग करवाने, किन किन के ब्लीचिंग करवाने, देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर पेपर है, बल्क है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की, ठीक है, इंडस्ट्री। हाँ पेपर पल्प, पेपर पल्प बहुत येलो कलर का होता है, उसको व्हाइट कलर का बनाना होता है। लेदर्स, ओके, ऑयल, फैट्स, इन सब में से अगर आपको कलर हटाना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज H2O2। तब आप क्या कर सकते हो इसमें? H2O2 आप क्या कर सकते हो बच्चों? यूज कर सकते हो, ठीक है। यस और नो? Yes, यस sir. सर। लास्ट में अगर देखे तो हमने देखा था कि एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन केमिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस करो, आप अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे कोई अल्टरनेटिव ढूंढो कि जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है वो कम हो। आप समझे बात? यस सर। ओके, तो ये क्या करते हैं कि H2O2 जो साइनाइड होता है, हमारी इंडस्ट्री में से कई बार साइनाइड निकलते हैं, है ना, और जो सीवेज वेस्ट होता है जिसमें से बहुत सारी गैस निकलती है, उन सबको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। उन सबको क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडाइज। और उनको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए कौन किसको यूज करते हैं? H2O2 को यूज करते हैं। H2O2 को। हमारी ये बात हो गई थी, किसी ने मुझे पूछा था कि भाई पॉल्यूशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं कंट्रोल करने में H2O2 को? सो H2O2 विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो क्या करता है कि जो भी बहुत हैजार्डियस सब्सटेंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करवा के उनको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है। बच्चों समझे बात? यस और नो? यस सर। अगर और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर इसकी स्मेल बहुत गंदी आती है। हाँ? हाँ पता है मुझे, बहुत गंदी। सर हाँ बोलो। सर आपने वो कल होमवर्क में दिया था ना एक्सरसाइज हम्म 9.9 नंबर में रिएक्शन कौन सा लिखा? ओके, एक सेकेंड। तो एक काम करते हैं, पहले इतना मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आज के लेक्चर में यहाँ तक रखता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो भाई, आपको लगता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक साथ, तो हमने खत्म कर दिया। ओके, यस और नो? यस यस सर। सर। ओके, अब हम किसकी बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। लास्ट लेक्चर विल बी अवर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर विल बी अवर लास्ट लेक्चर। ओके, यस और नो? यस सर।